तो ये मोदी को भी पता है कि क्या हुआ है और कैसे मिथ ब्रेक हुई है। ठीक है जी। इसलिए दुनिया का फोकस हमारी तरफ है। मैंने कल भी कहा था कि एक वो एंकर जो है वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि हमने साल कोशिश की कि पाकिस्तान को आइसोलेट करा दें। हम खुद एक कोने में सिंगल बैठे हैं और पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान के साथ खड़ी है और ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान की लॉटरी निकल आई है। तमाम आलमी मालियाती इदारे जो हैं उनको पेशकशें कर रहे हैं कि इन्हें पैसे दे दें। IMF जो है कितनी कंडीशनैलिटीज थी हमारे ऊपर, IMF ने भी लोन रिलीज कर दिए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिकल डोमेन में, सोशल, इकोनॉमिक, हर डोमेन में वो जो कहता है ना कि अपनी रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है ये, दिस इज अ सीरियस। वो आपसे रोटी भी छीनेगा, पानी भी छीनने की कोशिश कर रहा है, आपको गोली भी मारेगा। तो जब ये हालात हों तो पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल कमेंसरेटिंग रिस्पांस नहीं है स्टेट का जी। मैं बिल्कुल बरमला ये कहना चाहूँगा कि हमें और चीज़ें करने की ज़रूरत है। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको पाकिस्तान के ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो दोस्तों इस चैनल पर मिलती रहेगी। हमारी कोशिश यही रहेगी कि पाकिस्तान के ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। तो दोस्तों प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया में सलीम बुखारी किस तरह से आए दिन टीवी पर बैठकर जब कभी भी भारत का नाम आता है तो इसके तेवर किस तरह के होते हैं। तो अब दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच में पिछले काफ़ी दिनों से जो जिस तरह के संबंध गड़बड़ाए हुए नज़र आ रहे हैं उससे पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। और सलीम बुखारी तो कह रहा है कि यह पाकिस्तान के लिए एक लॉटरी जैसा काम करेगा। जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड होती थी उसका भी फ़ायदा हम उठा सकते हैं। और जिस तरह आपने देखा होगा दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इनको IMF के पैसे भी मिल गए थे। तो अब सलीम बुखारी यह भी कह रहा है कि हर जगह से हमें पैसे मिल रहे हैं, तो हर जगह से पैसों के ऊपर हो रही है। वहीं दोस्तों एक दूसरे टीवी चैनल पर देखिए किस तरह से खुद ही एक पाकिस्तानी जो एक एंकर इस टैरिफ को लेकर ज़्यादा ही दोस्तों हवा में उड़ रहा था, उसको कह रहा है कि मोदी को हमें सीरियस लेना चाहिए, हल्के में बिल्कुल भी मत लेना चाहिए। और जिस तरह अब दोस्तों ये चाइना में SCO समिट हुआ था उसमें भी जो वीडियोज और फोटोज सामने आए थे उसको लेकर भी इस वीडियो में काफ़ी चर्चा की गई है। तो चलिए दोस्तों इसमें पाकिस्तानी मीडिया का किस तरह का व्यू हम आपको दिखाते हैं। दो अलग अलग वीडियो है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। पाकिस्तान ने ये क्राफ्टली अपनी चीज़ें चलानी होंगी, लेकिन रशिया के साथ रशिया जो है वो प्रेफर इस वक्त भी इंडिया को कर रहा है। ठीक है। तो लेकिन हैविंग सेड दैट पाकिस्तान हैज टू लुक ऑल अराउंड, जहां पे भी हमारी सिग्निफिकेंस तो होगी, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आती ये पूरा रीजन सफर कर रहा है। हम तो उसके सबसे बड़े सफर। वही मैं देख रहा था कि मोदी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पे गुज़िश्ता 24 आवर्स के दौरान लातादाद तस्वीर शेयर की हुई थी। इतना उनको शौक है अपनी तस्वीरें खिंचवाने का। अल्लाह का शुक्र है कि वैसे पाकिस्तान में कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जो हर जगह पे अपनी तस्वीर लगवाए या तस्वीरें खिंचवाए, पर मोदी को बड़ा शौक है। मैंने देख रहा था उसके ट्विटर अकाउंट पे। कह दूं, ये जो ट्रंप का जब हाउडी मूडी हो रही थी और वो जो स्टेज उन्होंने सजाया था, जिस तरीके से वो ट्रंप को भी छलांगे मार मार के गले मिल रहे थे और उनका हाथ पकड़ के, वो उन्हें पता होना चाहिए कि वेस्ट में आप फिर रहे हैं। तो वही जरा कंपेयर कर लें दो विंडोज में चला के तो आपको पता चल जाएगा। आई थिंक इट वाज मोर strategically confused India, just gesturing as posturing, it is tactical reset। हाँ, ये पाकिस्तान के लिए आपने कहा ना कंसर्न इसलिए होना चाहिए कि पाकिस्तान को अपनी जो स्टेट्स क्राफ्ट है और अपनी जो डिप्लोमेसी है उसको बहुत क्राफ्टली लेकर चलना है। आप ये नहीं कर सकते कि आप रिलैक्स्ड हो जाएंगे और डोंट टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। ठीक, जनरल साहब मैं जरा थोड़ा सा काला बाग डैम के ऊपर शायद आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, एक तो उस पर भी कमेंट कीजिएगा। दूसरा, इस वक्त ये जो सारा माहौल है ऑब्वियसली सियासत का उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। आगे से 6 सितंबर भी आ रहा है, आज भी आप किसी जगह पे गए हुए थे उस हवाले से। आपको लगता है कि इसमें जो हमारा एक कलेक्टिव रिस्पांस होना चाहिए, जो जिस तरह के हालात हैं हम उससे जस्टिस कर रहे हैं, जिस किस्म की सियासत चल रही है, इसमें सबके किरदार का जायज़ा आपको लेना पड़ेगा? जी बिल्कुल अतर साहब, पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही स्पेशल हालात से गुजर रहा है जी। और हम वो कहते हैं ना कि हमेशा एक इम्तिहान इस वक्त सीरियस है और सीरियस एप्लीकेशन हुई है। पूरी एक हेजमोनिक स्टेट इसके पीछे खड़ी हुई है। पॉलिटिकल डोमेन में, सोशल, इकोनॉमिक, हर डोमेन में वो जो कहता है ना कि अपनी रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है ये, दिस इज़ अ सीरियस। वो आपसे रोटी भी छीनेगा, पानी भी छीनने की कोशिश कर रहा है, आपको गोली भी मारेगा। तो जब ये हालात हों तो पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल कमेंसरेटिंग रिस्पांस नहीं है स्टेट का जी। मैं बिल्कुल बरमला ये कहना चाहूँगा कि हमें और चीज़ें करने की ज़रूरत है। लेकिन एक्सटर्नल फ्रंट पे पाकिस्तान इज़ डूइंग वेरी वेल। जो हालात थे आज से कुछ अर्सा पहले आप आइसोलेटेड थे, ये हालात आपकी नेशनल रिस्पांस गया थ्रू योर मिलिट्री
जो नेशनल रिस्पांस किया है थ्रू योर मिलिट्री, उसकी नोशन ऑफ विक्ट्री से आपने ये हालात हासिल किए। दैट्स वाई अमेरिका भी आपकी की जंग का फ़ायदा उठा के इंडिया को कट टू साइज कर रहा है। चाइना के पास भी वो मोदी साहब जो है वो जो एलामिया वो एक महीना पहले साइन नहीं करना चाहते थे उनके फॉरेन मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर ने जाके वही एलामिया साइन कर दी है। वो भी घुटनों के बल चला गया चाइना के पास आपकी मेहनत की वजह से या आपके रिस्पॉन्स की वजह से। रशिया भी, पूरी दुनिया आपके बनाए हुए एनवायरनमेंट से इस रीजन की कम से कम जो एप्लीकेशन है उस पर फ़ायदा उठा रही है। लेकिन बलूचिस्तान में मामला सीरियस है। अभी आपने जिक्र किया, अभी मैं एक टीवी प्रोग्राम से होकर आ रहा हूँ जहाँ पे शहीदों की फैमिलियाँ आई हुई थी, तो जवाब बहुत देने हैं एट द एंड ऑफ द डे। पूरी स्टेट ने देने हैं, इन शहीदों के फैमिलीज़ को देने हैं, इन शहीदों के खून को देने हैं। यंग बच्चे एवरी डे हमारे शहीद हो रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, खून से ये धो रहे हैं। तो जो मैचिंग रिस्पॉन्स चाहना है, ये नेचुरल रिस्पॉन्स चाहना है। पाकिस्तान को देखें, न सिर्फ अभी मिलिट्री खतरात है, सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के हमें सीरियस खतरात लाहक हो गए हैं। हमें नेचुरल ये जो क्लाइमेट्स का जो वेदर चेंज का भी आ रहा है और उसके साथ ऐड कर देता है भारत, और वो हर दफ़ा करेगा। मैं अभी आपसे प्रोग्राम से पहले बात करते कि लेफ्टिनेंट जनरल, उनके रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, वो ऑलरेडी 6-7 महीने पहले एक इंटरव्यू में यही हालात बता चुका है कि हम कैसे पानी रोकेंगे और कब कब छोड़ेंगे। खत्म हो चुका है और पाकिस्तान को अमेरिका जनूबी एशिया और मशरिक़ वुस्ता में अहम किरदार का हामिल समझता है। बुखारी साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए, पहली बात तो ये कि नाम से जाहिर है कि ये जरीदा जो है ये किन हलकों में यानी इन्फ्लुएंस रखता है। ऑब्वियसली सफारतकारी जो है, इन्होंने जो बातें की हैं, एक तो ये कि यहाँ हम पाकिस्तान में अगर कहें तो ऐसे लगेगा जैसे हम बड़ मार रहे हैं या कोई बहुत अनहोनी बात कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं अपनी। ये इंटरनेशनल मैगजीन है और ये कह रहा है कि साउथ एशिया में अमेरिका की टिल्ट अब भारत की बजाय पाकिस्तान की तरफ है। ये छोटी छोटी बात नहीं है, इसलिए कि अमेरिका का ये ख्याल था कि हिंदुस्तान एक इतनी बड़ी कुव्वत है इस खित्ते में, बोथ इन टर्म ऑफ मैन पावर, आई मीन ह्यूमन रिसोर्स, एंड इट्स इकोनॉमी, कि इसको चाइना के खिलाफ खड़ा करके प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा सकती है चाइना से कर्टेल करने के लिए। उसका वो ख्वाब टूट गया है, क्योंकि 5 दिन की जंग में जो हमने तो खैर 4.5 घंटे में किया सारा कुछ जी, लेकिन 5 दिन की जंग में जो भारत के साथ हुआ है वो ट्रम्प साहब भी सोचते होंगे कि ये कौन लोग ने जी, सी व्हाट आई मीन, कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने बड़े नारे, ऐसे ऐसे जहाज, रफेल, दिस ख्वाब देख रहे थे, यानी F-35 लेने के भी, S-400 तबाह हुआ। और दूसरा इसका नतीजा ये निकला कि टेरफ वॉर। देखें, ऐसे लग रहा है कि दो मुल्क टारगेट हुए, एक चाइना और एक भारत। भारत तो इस तरह से जलील कर रहा है ट्रम्प भारत को कि मैं बता नहीं सकता आपको, ऐसा कभी हुआ नहीं है। पहली बात तो ये कि वो हर दूसरे दिन ये कह के कि ये जंग मैंने बंद कराई है, मोदी के लिए मुश्किल पैदा कर देता है। मोदी को शर्मिंदगी में आंख नहीं उठाते, वो जब पार्लियामेंट में बैठे होते हैं जूतम पजार हो रही होती है और वो नीचे आंखें करके बैठे हैं, इसी तरह मीडिया के सामने। तो ये मोदी को भी पता है कि क्या हुआ है और कैसे मिथ ब्रेक हुई है, ठीक है जी। इसलिए दुनिया का फोकस हमारी तरफ है। मैंने कल भी कहा था कि एक वो एंकर जो है वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि हमने साल कोशिश की कि पाकिस्तान को आइसोलेट करा दें, हम खुद एक कोने में सिंगल बैठे हैं और पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान की लॉटरी निकल आई है। तमाम आलमी मालियाती इदारे जो हैं उनको पेशकशें कर रहे हैं कि इन्हें पैसे दे दें। IMF जो है, कितनी कंडीशनैलिटीज थी हमारे ऊपर, IMF ने भी लोन रिलीज कर दिए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ग्राउंड रियलिटीज आर चेंजिंग इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्पेसिफिकली एंड इन साउथ एशिया जनरली। जी बुखारी साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात उस तरह से अच्छे नहीं हैं, तो फिर अमेरिका चाइना को किस तरह से कंटेनमेंट ऑफ चाइना करेगा? फिर किसको एज एन ऑल्टरनेट देखा जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान इसमें तो एटलीस्ट बहुत वाज़ेह है कि सपोर्ट नहीं कर सकता। नहीं, हम सपोर्ट तो हम उसको चाइना के खिलाफ इस्तेमाल तो नहीं हो सकते जी, लेकिन हम चाइना और अमेरिका के बीच ब्रिज तो बन सकते हैं ना। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ब्रिज बनाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से ट्रंप इसीलिए हम यानी हम पर शफकत और मोहब्बत निशावर की जा रही है कि उसका ख्याल ये है कि एक तो हम एक इफेक्टिव कुव्वत हैं कि हमने अपने से 5 गुना बड़ा मुल्क, 5 गुना से 10 गुना बड़ी फोर्स, तीनों फोर्सेस। अखबार की जानिब से इस तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। और जिस तरह से दोस्तों अब पाकिस्तानियों को तो एक ये
मौके की तरह ही दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रंप ने सारा इसका सीज फायर कराने के क्रेडिट के चक्कर में दोस्तों पाकिस्तान का थोड़ी पीठ थपथपाई, क्या पाकिस्तानी बिल्कुल हवा में उड़ रहे हैं। और उधर भारत पर जिस तरह टैरिफ लगाया है तो हर जगह पाकिस्तानी मीडिया अपने लोगों को दोस्तों वही लाहौरी चूरन खिला रहा है कि यह पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ा मौका है। और कल मैंने एक वीडियो लगाया था, उसमें तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड होती थी उसका हम 400 बिलियन डॉलर, दोस्तों मिलियन नहीं बिलियन डॉलर का पाकिस्तान फायदा उठा सकता है। तो दोस्तों इस तरह की यह बातें करते हैं। अब ये पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं किस तरह से चूरन परोसते रहते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों इनको जो IMF से पैसा मिला था, अब दोस्तों ये इस भारत और अमेरिका के बीच में जिस तरह संबंध बिगड़े हैं उसको ये ज़्यादा से ज़्यादा फायदा यह भी उठाने की कोशिश करें हैं कि अमेरिका से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से जितना पैसा लिया जा सके उतना ले। अब आपने देखा होगा किस तरह से इन्होंने चाइना में भी कटोरा फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन शहबाज शरीफ की जिस तरह दोस्तों वहाँ पर फरियत हुई थी उसका पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान के लोगों को कहीं भी नहीं बताया गया। वहीं दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फोटो जो खासकर पुतिन के साथ आपने देखा होगा किस तरह फोटो वीडियोज दुनिया भर में वायरल हो रहे थे, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर देखा होगा किस तरह से ट्वीट किया है। तो पाकिस्तानी दोस्तों उसके बारे में नहीं बता रहे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया अपने लोगों को एक अलग ही अंदाज में अपनी कहानी पाकिस्तान के लोगों को सुना रहा है। तो इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। खासकर हमारी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के वीडियो आपके लिए लेकर आएँ और दोस्तों एक से एक बढ़िया और मज़ेदार क्लिप जो आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉयमेंट दे सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।